तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली है। उस पर जनरली तो मैंने पिछले वीलॉग में कमेंट कर दिया था, लेकिन स्पेसिफिकली कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी एतबार से मैं थोड़ी अपनी राय इसके ऊपर इस वीलॉग में दे देता हूँ और उसके बाद कुछ सियासी तबसरा वगैरह इस इशू पे और दीगर इशूज़ पे भी करता हूँ। मैं क्विकली आपको ये बताऊँ कि जो लॉ है ना वो बड़ा क्लियर है। अगर किसी भी सियासी जमात को बैन करना है या उसको ख़त्म करना है तो उसका तरीक़ाकार कानून में दर्ज है, और जो रेलेवेंट पोर्शन है वो एक तो आइन का आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसके अंदर भी सियासी जमातों, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह का जिक्र है। और दूसरा ये है कि स्पेसिफिक जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 212 है जी, इलेक्शन एक्ट 2017 का, जिसमें दिया गया है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सियासी जमात को बैन करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, और अगर आप उस तरह नहीं चलते हैं तो वो सियासी जमात बैन नहीं हो सकती। अब वो प्रोसीजर क्या है 212 में, वो ये है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कहीं से कि कोई सियासी जमात ऐसी है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस बनाएगा। अगर वो मुतमिन होता है ऑफ कोर्स, तो वो एक रेफरेंस बनाएगा और वो रेफरेंस बना के फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत को भेजेगा। वफाकी हुकूमत फिर उस रेफरेंस को पढ़ेगी और अगर वो मुतमईन होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग से, तो फिर वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और ऑफिशियल गैजेट जो है उसके अंदर एक डिक्लेरेशन पब्लिश होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्योंकि ये एक्ट कर रही है इन अ मैनर विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये इस तरह से काम कर रही है सियासी जमात के वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके लिए ठीक नहीं है या गलत है या ख़तरनाक है, लिहाजा इसको जो है बैन कर देना चाहिए। तो अगर वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस हवाले से मुतमिन होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग्स दुरुस्त है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन इशू कर देगी। ठीक है जी, ये दूसरा काम हो गया। तीसरी स्टेज, तीसरा यह है कि फिर उस डिक्लेरेशन के इशू होने के 15 दिन के अंदर, विद इन 15 days ऑफ मेकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1, द फेडरल गवर्नमेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पहली स्टेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इंफॉर्मेशन को खंगाला, देखा, परखा, और उसके बाद अगर वो कन्विंस्ड है तो उसके ऊपर एक रेफरेंस बनाया। वो अगर मुकम्मल होता है तो वो रेफरेंस भिजवाएगा वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत इसके ऊपर अपनी तहकीक करेगी। वो उसके बाद अगर मुतमिन होगी तो वो ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेरेशन जो है कि इस जमात को बैन होना चाहिए इन बुनियादों पे, उसको पब्लिश करेगी। ये दूसरी स्टेज। तीसरी में कि वो पब्लिकेशन हो गई है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर फिर वफाकी हुकूमत इसको भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है फाइनली, इवेंचुअली, कि क्या इस सियासी जमात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स हैं वो दुरुस्त हैं, गलत हैं, ठीक हैं या बदनीयती पर मबनी है, उनमें कोई सब्सटेंस है, एविडेंस है या नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस डिक्लेरेशन को जो कि वफाकी हुकूमत ने पब्लिश किया अपहोल्ड करती है, तो इवेंचुअली वो सियासी जमात बैन होगी या डिसॉल्व होगी या उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, तहलील हो जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस डिक्लेरेशन से इख्तलाफ भी कर सकती है और उस सूरत में वो जमात फिर बैन नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को बाईपास करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी जो है उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाल दी। आई मीन ही इज़ नोबडी, ही इज़ जस्ट, आई डोंट नो, अभी वो कह रहे थे कि जी रिज़ाइन कर देंगे, शहबाज शरीफ के कर दिया हुआ, पता नहीं रिज़ाइन या नहीं कर दिया हुआ, लेकिन अभी तक तो शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थे। और उसके बाद अब जब से आईपीपी को पीएमएलएन से लिफ्ट नहीं मिल रही है, और अभी वो अलीम खान साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और हम इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे पीडीएम के,
तो अब क्योंकि वहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है, क्योंकि सियासी तौर पर जवाब हो गया PMLN की तरफ से कि नहीं जी हम तो अपनी सोलो फ्लाइट लेंगे, अपनी इनिंग्स खेलेंगे, आप अपना काम करें, तो उसके बाद से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी डेस्परेट है और डेस्परेट मेजर के तौर पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, क्योंकि इनको लगता ही है कि अगर PTI का वोट बैंक टूटेगा, और वो कैसे टूटेगा और तो कोई तरीका अभी नजर नहीं, वो कहता है PTI समहाउ वन वे और दी अदर, कोई पूरी सियासी जमात बैन हो जाए, तो यानी कि उसको जब जमात ही नहीं बचेगी तो वोट कौन देगा उसको, वोटर होगा भी जो PTI का तो वो वोट कास्ट ही नहीं कर सकेगा जो, तो क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वोट बैंक जो PTI का है वो किसी तरह IPP की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो वो और तो कोई तरीका उन्हें नजर नहीं आ रहा सवाए इसके कि उन्होंने कहा कि पूरी PTI को बैन कराओ। तो उस डेस्परेट मेजर्स के तौर पर और उस जल्दबाजी में और ख्वाहिश की तकमील की खातिर जल्दबाजी में उन्होंने फौरी तौर पे ओन चौधरी को पिटिशनर बना के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाल दी है, लेकिन ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं सोचा कि उसका बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे एक तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। और जब यही तरीक़ाकार, आज मैंने अपने शो में ये खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब थे, उनको कहा कि ये तरीक़ाकार है, तो क्या ये ओन चौधरी का ज़ाती फेल था, ये पार्टी, तो उन्होंने कहा जी ज़ाती फेल कैसे हो सकता है, ये तो पार्टी लेवल पे डिसीजन हुआ। तो मैंने कहा फिर अगर पार्टी लेवल पे डिसीजन हुआ है और वेल थॉट है और वेल प्रिपेयर्ड है, तो कम से कम कोई एडवाइस ही ले लेनी थी किसी वकील से या किसी मुनासिब वकील से, मशवरा तो लेते कि भाई इसका तरीक़ाकार के इस तरह डायरेक्ट नहीं क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कोई जा सकता पाकिस्तानी। मैंने कहा बिल्कुल जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को बाईपास करके नहीं। मुझे कहते हैं वो बैरिस्टर साहब देखें जुराबों का रंग क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इन चीज़ों में नहीं डलना चाहिए, देखना ही चाहिए कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर फिर मैंने उनको ये कहा कि पहली बात तो ये है कि सबसे पहले देखना ये है कि जुर्म हुआ है और जुर्म किसने किया है, जिम्मेदारी का तयन करें। अब जिम्मेदारी का जब तयन करेंगे तो वो कोई 2 लोग हैं या 10 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो वो कोई पूरे 2.25 करोड़ लोग तो नहीं है ना जिन्होंने PTI को 2018 में वोट दिया था। अभी की जो मिसाल के तौर पे PTI की जो फॉलोइंग है वो सारे के सारे तो उसमें शामिल नहीं है, तो सारों को कैसे बैन कर सकते हैं? पूरी जमात पे पाबंदी कानूनी तौर पे नहीं लगा सकते। वो आपकी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, क्योंकि ख्वाहिश तो बहुत शदीद है कि किसी तरह PTI बैन हो, सानू कुछ मिल जाए वोट, तो इक़्तिदार में हमें कोई हिस्सा मिल जाए। IPP की ये ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जुर्म हुआ नहीं हुआ, ये आप कौन होते हैं बताने वाले कि इसने जुर्म किया? ये तो अदालत का काम है, ये तो अदालत ने बताना है। ये IPP के क्या मतलब कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अपने ज़ाती सियासी मुफाद के लिए लोग उसकी तकमील की खातिर या उसके हसूल की खातिर इस कदर वो हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि फिर वो अंधाधुंध अपनी ख्वाहिश की तकमील के पीछे लग जाते हैं। और वो एक मिसाल है ना कि अपनी एक बोटी के लिए पूरी भैंस को ज़िबा करने से भी नहीं कतराते हैं। तो इस वक्त IPP जो है उसने ये जो काम किया एग्जैक्टली इस वजह से किया, मतलब कि 9 मई के जो परपेट्रेटर्स हैं उनके साथ तो कानून के मुताबिक मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मामलात आगे चलने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन पूरी सियासी जमात को ये बैन कराने इसलिए पड़ गए हैं पीछे, इन्हें 9 मई की उतनी तकलीफ नहीं है, इन्हें तकलीफ इस बात की है कि वो वोट बैंक हमारी तरफ कैसे शिफ्ट हो। तो उसके लिए अब उसमें जुराबों का रंग, मैंने कहा जी जुराबों का रंग जिसको आप कह रहे हैं ना, वो सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेहरबानी करें आप ये प्रोसीजर जो कि कानून के अंदर दिया गया है उसको जुराबों के रंग के साथ तशबीह ना दें, क्योंकि दिस इज नॉट जुराबों का रंग, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। सो इफ यू विश PTI to be banned, you have to at least adopt the right procedure in accordance with the law, और उसके मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे कहते हैं कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट तो जा मैंने कहा ये ऐसे ही है कि अगर आपने ज़मीन का इंतकाल कराना है और वो पटवारी ने करना है, तो आप वो इंतकाल की दरख्वास्त लेके थाने में बैठे SHO के पास चले जाओ और कहें कि इंतकाल करो। यही जवाब है फिर इस बात का। तो ऐसे तो नहीं, यानी कि